एक कहानी है हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की। क्यों एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? क्यों पेरेंट्स बच्चों को प्यार करना सिखाते हैं जो बाद में उन्हीं के प्यार के दुश्मन बन जाते हैं? तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इसी तरह की है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एक लड़की थी सना नाम की और एक लड़का था राहुल नाम का। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब लड़की 11th क्लास में थी। उसने न्यू एडमिशन लिया था और उसी क्लास में उस लड़के ने भी एडमिशन लिया। और वो लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो शांत माहौल का था, बहुत कम ही किसी से बोलता था। एक दिन की बात है, हमारे टीचर क्लास में नहीं आए तो हम सब स्टडी कर रहे थे। मुझे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, उसने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दिया। मैंने उसे थैंक्स कहा। फिर उसने कहा कि थैंक्स ना बोलो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, साथ में पढ़ते हैं तो। फिर हम ऐसे नॉर्मली बात करने लगे। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो तुमसे लव करता है। फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि नॉर्मली तो सबको होता है। कुछ दिन बीत गए, हम नॉर्मली बातें किया करते थे, मगर हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे मगर कभी बोल नहीं पाते थे। फिर मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई और उसने मेरी सिस्टर को बता दी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरे अब्बू को बता दिया। मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया और कहा कि कभी उस लड़के से बात ना करना। और मेरे अब्बू ने मेरे सिस्टर और ड्राइवर को कह दिया कि उस पे नज़र रखें और उस लड़के से बात ना करने दें। मैं किसी तरह अपनी प्रॉब्लम उस लड़के को बताई। फिर हम बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देखा करते थे। फ्रेंडशिप के दिन उसने मुझे बैंड दिया। फिर मेरी सिस्टर ने मेरे अब्बू को बता दिया। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आज के बाद बात की ना तो तुम समझ लेना। एंड मैं डर गई थी क्योंकि अब्बू पॉलिटिशियन थे, कहीं उसे कुछ कर न दें। फिर मैं बात करना बंद कर दी। उसके बाद उसका फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। मैं बहुत खुश हुई, एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद हम बातें करने लगे, मगर हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई थी। फिर अब्बू को किसी ने बता दिया। अब्बू ने मुझे बुलाया और डिटेल्स पूछने लगे। मैंने बताया कि वो हिंदू है। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा और कहा या तुम उससे बात करना बंद कर दो या तो मैं इस बार कुछ करूँ उसका। मैं डर गई थी। फिर मैं उससे बात करना बंद कर दी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मन तो किया कि गले लगाकर कहूँ कि बोलने में इतना लेट क्यों कर दिए पागल, मगर किस्मत की मारी ये ना कर पाई क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे पास ही थी। मेरी सिस्टर ने उससे बोला कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं सर को बुलाऊंगी। उसके बाद मैंने उसे ना बोलकर उसे वहाँ से भेज दिया, मगर उसके बाद दिल से बहुत रोई। हमारा क्लास 2 दिन बंद था। उसके बाद जब क्लास आई तो उसे देखी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी रोने लगी। फिर मैं जाकर बैठ गई और उसे ही देखने लगी। फिर टीचर ने उसे खड़ा किया और पूछा क्यों रो रहे हो तुम, और मुझे भी बुलाया और पूछा तुम इसे क्यों देख रहे हो बार बार। तो मैंने टीचर को सारी बात बताई। टीचर ने कहा कि अभी पढ़ाई करो, ये सब में ध्यान मत दो, ये सब करने के लिए पूरी लाइफ बाकी है। और वैसे भी तुम हिंदू हो
और तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मानेगी। मैं टीचर को कैसे बताऊं कि जिससे भी होता है ट्रू लव सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। मैं घर जाकर बहुत रोई। फिर अब्बू ने मेरी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कर दी। फिर हमारी बात बंद हो गई। उसके बाद जब 12th एडमिशन टाइम आया तो मेरे अब्बू ने मेरा एडमिशन कहीं और करा दिया। मैं बहुत रोई, हम कभी मिल भी नहीं पाए। आज भी उसकी बहुत याद आती है। आई मिस यू सो मच राहुल। आज भी तुम्हें से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। और हाँ सना जी, कहना चाहती हैं या पूछना चाहती हैं कि क्यों एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके पास इसका जवाब हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।